के लिए इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको ये चलते हैं गोरखपुर, जहां पर अलग अलग परियोजना की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 2 गुणा 10 MVA से 2 गुणा 10 प्लस 1 गुणा 5 MVA किए जाने का कार्य पारेषण क्षेत्र के कार्य 220 kV उपकेंद्र बरहमपुर गोरखपुर में क्षमता वृद्धि का कार्य 220/132/33 kV उपकेंद्र बरहमपुर गोरखपुर की क्षमता वृद्धि 2 गुणा 160 प्लस 2 गुणा 100 MVA से 2 गुणा 160 प्लस 1 गुणा 100 प्लस 200 MVA का लोकार्पण। इस उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि से जनपद गोरखपुर महाराजगंज के शहरी तथा ग्रामीण प्राइमरी उपकेंद्रों को सतत विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। गोरखपुर महानगर में विद्युत प्रणाली के शुद्धिकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 87.47 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली वितरण स्कंध एवं पारेषण स्कंध की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। वितरण क्षेत्र के कार्य बिछिया क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, बिछिया क्षेत्र में परिवर्तक की स्थापना का कार्य, महादेवा झारखंडी क्षेत्र में पोल व तार का कार्य, शिवपुरी सहबाजगंज में पोल एवं तार बदलने का कार्य, शिवपुरी सहबाजगंज में परिवर्तक की स्थापना, जंगल सालिग्राम में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, जंगल सालिग्राम में परिवर्तक का कार्य, सेवरा क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, सेवरा में नए परिवर्तक का कार्य, हरिसेवक ग्रामीण क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, झरना टोला क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, जंगल तुलसीराम क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, चक्सा हुसैन क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, रानीबाग क्षेत्र में पोल व तार लगाए जाने का कार्य, महादेवा झारखंडी के दिव्यनगर क्षेत्र में उप संस्थान व लाइन का कार्य, बिछिया क्षेत्र उप संस्थान व लाइन का कार्य, पारेषण क्षेत्र के कार्य 132/33 kV 2 गुणा 40 MVA उपकेंद्र खजनी का शिलान्यास। उपकेंद्र के निर्माण के फलस्वरूप तहसील खजनी क्षेत्र एवं तहसील बांसगांव के आंशिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। साथ ही गोरखपुर रिंग एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक विकास में कारगर सिद्ध होगा। इस उपकेंद्र के निर्माण से 220 kV विद्युत उपकेंद्र बरौआ एवं 132 kV विद्युत उपकेंद्र गीडा तथा 132 kV विद्युत उपकेंद्र कौड़ीराम की अतिभारिता दूर होगी। 132/33 kV 2 गुणा 40 MVA उपकेंद्र मोहंतीपुर प्रथम की क्षमता वृद्धि 2 गुणा 40 MVA से 1 गुणा 40 प्लस 1 गुणा 63 MVA का शिलान्यास। उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि से गोरखपुर के शहरी क्षेत्र मोहंतीपुर विश्वविद्यालय, तारामंडल, इंजीनियरिंग कॉलेज, घोड़ाबार, एक्स गोरखपुर के सभी व्यवसायिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी तथा इससे लगभग 1 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 220/132 kV उपकेंद्र मोतीराम अड्डा गोरखपुर पर स्टेशन परिवर्तन 20 MVA का शिलान्यास। उपकेंद्र पर अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने से उपकेंद्र के उपकरणों का अनुरक्षण एवं परिचालन सुगमता से किया जा सकेगा। गोरखपुर महानगर में विद्युत प्रणाली के शुद्धिकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रुपए 108.52 करोड़ की लागत से
निर्मित होने वाली वितरण स्कंद एवं बारिशण स्कंद की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणाएं की जा रही हैं। वितरण क्षेत्र के कार्य विभिन्न स्थानों पर 60 किलोमीटर लंबी जर्जर एवं क्षतिग्रस्त तारों को हटाकर एलटी केबल डालने का कार्य, विभिन्न स्थानों पर 100 किलोमीटर लंबी जर्जर तारों को हटाकर डाक तार लगाने का कार्य, क्षतिग्रस्त 1000 नन 9/11 मीटर स्टील पोल के स्थान पर नए स्टील पोलों को लगाए जाने का कार्य, पारेषण क्षेत्र के कार्य 220/33 केवी GIS उपकेंद्र खोराबाग 3x60 MVA के निर्माण का कार्य। इस उपकेंद्र के निर्माण से खोराबाग, तारामंडल, इंजीनियरिंग कॉलेज, सूबा बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। परियोजना की कुल लागत रुपए 101.02 करोड़ होगी। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। ये विवरण इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आया है क्योंकि सबको जानकारी हो कि कौन सा अच्छा है कार्य से क्या कहाँ लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। सबसे पहले रवि किशन जी आप जुड़े हुए हैं। रवि किशन जी भी तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ पानी पी रहे थे। रवि किशन जी कहीं शूटिंग के लिए तो नहीं चले गए आप? अनम्यूट कर दो। रवि किशन जी हाँ प्लीज आपसे मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। हाँ रवि किशन जी आपको बधाई भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डिस्टर्ब कहाँ से है? मतलब पहले 2 था, उसके बाद हमारे साथ एक बगल में 20 साल कब हो जाएगा, पूरा बम हो जाएगा और इतना जैसे दुबई को हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह एक लीटअप हो जाएगा। और महाराज जी आपको जितने मतलब मैं आप जितना अद्भुत आप सरप्राइज दे रहे हैं पूरे मुल्क के लिए, अचानक आते हैं और ना हो आप इला 200 आज दे देना कितना, आज दे देना 215 करोड़। ये आपकी मूंछ के अनुरूप हो रही हैं। देखिए आपने रोल तो भरत का किया था लेकिन मूंछ आपने दूसरी रख दी इस दौरान। हमसे जब पूछे कि भरत जी राम भगवान नहीं थे, हम बोले थे ब्लेड नहीं था, हम भैया के वियोग में दाढ़ी मूंछ बढ़ाएगी। अच्छा तो ऐसे ही था महाराज जी। चलिए बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक विपिन सिंह जी। हाँ विधायक विपिन सिंह जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हैं जुड़े हैं। हाँ जुड़े। विपिन जी अनम्यूट कर लीजिए अपना। विपिन जी अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। डिस्टर्ब क्यों है? बड़े स्पीकर सिस्टम डबल माइक लगा दिया। और माननीय बिजली मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई। महाराज जी आज गोरखपुर को 215.77 करोड़ रुपए की विद्युत के क्षेत्र में सुधार के लिए आपने दिया है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने दिया है। गोरखपुर की जनता बहुत ढेर सारी बधाई करती है। महाराज जी हम गोरखपुर ग्रामीण
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक शीतल पांडे जी जुड़े हुए हैं रानी बाग से। नहीं, शीतल पांडे जी परहुआ से होंगे। नहीं, आज रानी बाग रानी बाग में है। जी, पूरा सामने। अपना अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ, बोलिए। डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शीतल बाबा। माननीय विधायक संत प्रसाद जी जुड़े हैं बिछिया से। अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, हाँ नमस्कार। महाराज जी, हाँ संत प्रसाद जी बताइए। सागर प्रणाम। हाँ नमस्ते। गोरखपुर की जनता बहुत सारी बुराइयां। हाँ बोलिए। बोलिए विधायक जी, आपकी आवाज आ रही है। जी महाराज जी, महाराज जी, गोरखपुर की जनता की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। माननीय विद्युत मंत्री जी को भी बहुत सारी बधाइयाँ जो 215.7 करोड़ रुपए का बिजली विभाग के लिए आपने जो दिया है, इससे गोरखपुर जनता को पूर्ण बिजली मिलेगी और जब आज जो है आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, ये समाप्त हो जाएगा। खादनी विधानसभा को भी आपने एक दिया है, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। विद्युत मंत्री को भी बहुत सारी बधाइयाँ। आपके कृपा से महाराज जी, गोरखपुर में खादनी विधानसभा में लिंक कुआनो नदी के पंकजा घाट पर योजनाएं जो अन्य सरकारों में मांगने से भी नहीं मिलता था, वो आपने स्वतः दे दे रहे हैं, जिसके भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और अपने बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों को बहुत सारी बधाइयाँ जो तन मन लगा करके इस बिजली के काम को और तेजी से सफल बनाए। आज विधानसभा की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। विद्युत मंत्री को भी बहुत सारी बधाइयाँ। जय हिंद, जय श्री राम। माननीय अभी सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें। सभी म्यूट कर लें। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा अपने आशीर्वचन से। गोरखपुर महानगर और जनपद से जुड़ी हुई ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीमान रमाशंकर पटेल जी, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकृष्ण शुक्ला जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री संत प्रसाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पीके मल जी, युधिष्ठिर सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, राम भोवाल कुशवाहा जी, रणंजय सिंह जुगनू जी, ऋषि मोहन वर्मा जी,
आशीष गुप्ता जी और अलग अलग स्थानों पर उपस्थित गोरखपुर के सभी प्रबुद्धजन, शासन में यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए और फील्ड में तैनात यहाँ पर सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारीगण, दीपावली के पहले ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रदेशवासियों के लिए भी और गोरखपुर वासियों के लिए भी जो एक लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों के माध्यम से ये अनुपम भेंट दी जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी गोरखपुर के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और ऊर्जा विभाग को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिस गति के साथ ऊर्जा विभाग ने विगत 3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर ऊर्जा विभाग के कायाकल्प को करने की दिशा से ये कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, वास्तव में इसने आमूलचूल परिवर्तन करके प्रदेश की तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान ऊर्जा विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्य हुए हैं। लगभग 2.25 लाख गांव और मजरों तक विद्युतीकरण की कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के साथ ही प्रदेश के अंदर 1,24,00,000 से अधिक उन गरीबों तक जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर में बिजली का भी बल्ब जलेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से आज उनके घरों में बिजली जल रही है। गोरखपुर में मेरे साथ आप सभी लोगों ने बहुत बार, जब विरोधी दलों की सरकारें प्रदेश में हुआ करती थी तो आप लोग अक्सर विद्युत की अनियमित कटौती और भेदभाव के खिलाफ सड़कों पर उतर करके आंदोलन करते थे। आज आप देख रहे होंगे विद्युत की निर्बाध आपूर्ति आप सबको प्राप्त हो रही है। ये दृष्टि का अंतर है। शासन का दृष्टिकोण विकासपरक और रचनात्मक है तो कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन दृष्टिकोण अगर नकारात्मक है तो जो होने वाला होगा वह भी नहीं होगा। और उस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण विकास पिछड़ा था, लोगों को विद्युत नहीं मिल पाती थी, सड़क नहीं मिल पाती थी और तमाम प्रकार की दुर्व्यवस्थाओं का शिकार न केवल व्यवस्था को बल्कि अंततः उसका शिकार कॉमन मैन को होना पड़ता था। आज इसमें व्यापक सुधार हुआ है और सुधार का ही परिणाम है कि सभी लोगों तक विद्युत निःशुल्क कनेक्शन देने का या विद्युतीकरण के कार्य को करने का हो, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का हो, नए सब स्टेशन की स्थापना का हो या विद्युत की निर्बाध आपूर्ति करने का हो, इन सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार के कार्य हुए हैं उसी को अब अगले चरण में करने की दिशा से विद्युत विभाग ने जो कार्य प्रारंभ किए हैं, आपने देखा होगा कि जहां पे तार झूलते थे वहां पर विद्युत विभाग के द्वारा बहुत सारे स्थलों पर अब आईपीडीएस के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग डाल करके दुर्घटनाओं से बचाव की व्यवस्था की गई है और साथ साथ आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपका कस्बा, आपका गांव ये अच्छा दिखे, यह भी एक अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। ऐसे ही जर्जर तार और पोल के कारण दुर्घटनाएं होती थीं, आज वे जर्जर तार और पोल को बदलने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर अलग अलग स्थानों पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे महानगरीय क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं एक नई आबादी बस जाती है, पुरानी विद्युत की व्यवस्था उसकी क्षमता कम होने के कारण वहां पर नए सब स्टेशन की मांग होती है, विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के बारे में लगातार मांग होती है। जब कार्य समय पे नहीं होते हैं तो वहां पे जो आबादी रहती है उनको वहां पर
लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये नए सब स्टेशन निर्माण की कार्रवाई जिस तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है, ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि सरकार का ध्यान उन सभी के प्रति है जो लोग शहरी जीवन पद्धति के से प्रभावित होकर के शहरी क्षेत्रों में आए हैं, लेकिन उनकी आय इतनी नहीं होती है कि वे बड़े बड़े बंगला सिटी के अंदर खरीद सकें, इसलिए शहर से सटे हुए क्षेत्रों में वे लोग अपना निवास बनाते हैं। वहां पर शहरी जीवन का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से वहां पर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। और आज इसी श्रृंखला में अभी आपने देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान भी पावर कॉरपोरेशन की तरफ से हम लोगों ने लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रदेश को भेंट दिया था। उनका लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम उस दौरान भी हुए थे, यानी लॉकडाउन के दौरान भी हमारा कार्य बंद नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के कारण त्रस्त थी, तब उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी आबादी के राज्य में विद्युत आपूर्ति अनवरत बनाए रखने की कार्रवाई भी विद्युत विभाग ने प्रदेश के अंदर किया था। ये सभी ऐसे कार्य हैं जो पहले असंभव थे, आज संभव दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए आप सभी के संज्ञान में बातें आनी चाहिए कि किस तेजी के साथ परिवर्तन दिख रहा है। और उसी परिवर्तन की श्रृंखला में आज गोरखपुर महानगर और जनपद के अंदर ऊर्जा विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य वहां पर संपादित किए जा रहे हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 94 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 7 ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास है। 12 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर शामिल है। और 108 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 4 नई परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जा रहा है। ये परियोजनाएं बहुत शीघ्र वहां पर प्रारंभ होंगी, जिसमें शिलान्यास के लिए दिव्यनगर गोरखपुर महानगर में लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए वहां पर एक 2x5 MVA क्षमता के 33/11 केवी उपकेंद्र का वहां पर निर्माण कार्य होना है। 6 करोड़ 48 लाख रुपए यह जनवरी 21 तक यह कार्य संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से बिछिया में भी 33/11 उपकेंद्र का एक कार्य यहां पर प्रस्तावित है, जिसमें शिलान्यास आज हो रहा है, जिसमें 9 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से कार्य होगा। ये भी जनवरी तक ये कार्य भी संपन्न पूरा हो जाएगा। गोरखपुर महानगर के अंदर जो मैंने कहा, बहुत मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर बांस बल्ली से बिजली खींची जाती थी। मुझे याद है जब मैं लॉकडाउन के बाद गोरखपुर गया था, तो हमारे सभी जो वहां के सांसद हैं, महापौर हैं, माननीय विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, इनके साथ जब मेरी बैठक हो रही थी तो इन लोगों ने इस बात की मांग की थी। वहां पे एक आध जगह दुर्घटना भी घटित हुई थी कि बांस और बल्ली से आज भी लोग जो है केबल में बिजली लेके जा रहे हैं। विद्युत विभाग ने इस समस्या का समाधान किया है। इसके लिए 10 करोड़ 94 लाख रुपए इसके लिए गोरखपुर के लिए मंजूर किए हैं। और एक कार्य प्रयास किया गया है कि दिसंबर 20 तक, यानी इसी वर्ष 20 तक दिसंबर तक इस कार्य को संपन्न करने का कार्य होगा। इसी प्रकार से 132 केवी उपकेंद्र का निर्माण भी, जिसमें 56 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से इस कार्य को भी वहां पर 31 जनवरी 2022 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 132 केवीए का एक सबस्टेशन मोतीपुर में इसकी क्षमता को बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है। इस क्षमता विस्तार में 2 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च होने हैं और 31 जनवरी तक यह कार्य भी संपन्न होगा। 132 केवीए का एक सबस्टेशन बरोहुआ में इसकी क्षमता विस्तार की भी कार्रवाई हो रही है। 7 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से इस कार्य को भी वहां के लिए स्वीकृत किया गया है, जो 31 जनवरी 2021 तक इस कार्य को भी संपन्न किया जाएगा। मोतीराम अड्डा में भी क्षमता विस्तार की एक कार्रवाई, वहां पर सबस्टेशन की क्षमता विस्तार की कार्रवाई 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से जनवरी 21 तक यह कार्य भी वहां पर पूरा होगा। ये सभी कार्य वहां पर जो शिलान्यास के संपन्न हुए हैं
और लोकार्पण की दृष्टि से आज 35/11 केवी एक सब स्टेशन जो पादरी बाजार का है, यह 26 लाख रुपए की लागत से इस कार्य का, इसके माध्यम से पादरी बाजार, पिपराइस रोड, सरस्वतीपुरम, हरसेवकपुरम, हनुमंतपुरम आदि जो क्षेत्र के हैं यहाँ के लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। 33/11 केवी रानीबाग उपकेंद्र की क्षमता को बढ़ा करके इसमें 27 लाख रुपए की लागत से इस परियोजना को वहां पे पूरा किया गया, जिसमें रानीबाग, कजाकपुर, बड़गो, सेमरा यहाँ के लोगों को इसका लाभ इसके माध्यम से प्राप्त होगा। खोबराबार में ही 33/11 केवीए का 5 MVA के ट्रांसफार्मर के स्थापना का कार्य 77,68,000 रुपए की लागत से इस कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें रामगढ़, खोराबार, सुबा बाजार, सिकटौर यहाँ के निवासियों की एक बड़ी आबादी को, गोरखपुर ग्रामीण की बड़ी आबादी को इसका लाभ वहाँ पे प्राप्त होगा। इसके साथ ही 11 गोरखपुर में 250 केवीए और 400 केवीए के नए ट्रांसफार्मर के स्थापना का कार्य लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से गोरखपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो पुराने और जर्जर तारों को हटाकर ये भी केबल डालने का कार्य 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से, गोरखपुर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में पुराने और जर्जर तारों को हटाकर के ये केबल डालने का कार्य 4 करोड़ रुपए की लागत से, ये विभिन्न कार्य आज वहां पर जो इन कार्यों को वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्य गोरखपुर के अंदर हैं, जिसमें 60 किलोमीटर का LT ये भी केबल डालने का कार्य 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से इस कार्य को वहां पर प्रस्तावित किया जा रहा है। जर्जर जो क्षतिग्रस्त हैं 100 किलोमीटर की लागत से 100 किलोमीटर के लगभग ये डाक तार लगाए जाने के कार्य हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से इस परियोजना को वहां के लिए प्रस्तावित किया गया है। 1000 क्षतिग्रस्त जो स्टील पोल हैं, पहले से ही क्षतिग्रस्त पोल हैं, इनके स्थान पर नए पोल लगाने के कार्य को 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इस कार्य को वहां के लिए प्रस्तावित किया गया है। और एक नया सब स्टेशन जो 220/33 केवीए GIS विद्युत उपकेंद्र खोराबार, इसके लागत 101 करोड़ रुपए से अधिक है। ये कार्य गोरखपुर की जनता के लिए प्रस्तावित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी गोरखपुर के जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, वहां पर उपस्थित जितने भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और संगठनों के कार्यकर्तागण भी उपस्थित हैं, जनता जनार्दन भी उपस्थित है। इन सबको दीपावली के अवसर पर इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपने देखा होगा कैसे विकास के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है। सरकारें पहले भी थीं और सरकार पिछले 3.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सरकार भी कार्य कर रही है। केंद्र में पहले भी सरकार थी, पिछले 6 वर्ष के अंदर हुए कार्यों को भी आपने देखा होगा किस तरीके से व्यापक तस्वीर बदली जा सकती है और व्यवस्था के माध्यम से जनता का विश्वास कैसे अर्जित किया जा सकता है, इसके उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूंगा कि जो विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं, ये सभी कार्य पहले भी किए जा सकते थे, लेकिन विकास की सोच की कमी थी। और विकास की उसी सोच की कमी का परिणाम था कि उस समय सरकारों का ध्यान प्रदेश के अंदर जातीय वैमनस्यता पैदा करने, दंगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके उनके नौकरी और रोजगार पर सेंध लगाने, हर एक विभाग में संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पे ज्यादा जोर रहता था। लेकिन प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा कि लगभग 3.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी देने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर नौकरियों की एक नई श्रृंखला खड़ी हुई है। निवेश नए सिरे से प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में निवेश देखने को मिल रहा है। निवेश का मतलब केवल एक उद्योगपति आकर के पूंजी नहीं लगा देता, बल्कि उसके
तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जो कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास विकास की सोच हो, नियत और नीति अच्छी हो तो विकास का काम तेजी से हो सकता है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही, जहां से गोरखपुर के लिए 215 से ज्यादा करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।